वेलकम टू फ्रेंड्स स्टडी मौर्य क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम धर्म सुधार आंदोलन तथा प्रति धर्म सुधार आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से 2021 में आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, जो कि 25 क्वेश्चन हैं। धर्म सुधार आंदोलन के बारे में जानेंगे, किस तरह धर्म सुधार आंदोलन शुरू हुआ, किस तरह कौन था धर्म सुधार आंदोलन का प्रतिपादक था। तो आइए इसको जानते हैं। और धर्म सुधार आंदोलन जो प्रोटेस्टेंट धर्म जो चलाया गया, जो कि बुराइयां जो व्याप्त थी उसमें पोप में जो बुराइयां व्याप्त थी उसे दूर करने के लिए प्रोटेस्टेंट का धर्म अपनाया गया। तो धर्म सुधार आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम जर्मनी से हुआ था। कहाँ से हुआ था? धर्म सुधार आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम जर्मनी से हुआ था। तो जर्मनी में हुआ था या जर्मनी से हुआ था। दी मार्गिन स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन किसे कहा जाता है? तो जॉन वाइक्लिफ को कहा जाता है। किसे? जॉन वाइक्लिफ को कहा जाता है। अच्छा, तो तीसरे क्वेश्चन की ओर देखते हैं। जो ये पोप के प्रतीत जीवन एवं चर्च की आडंबरों की आलोचना करने का कारण किस प्रमुख सुधारक को जिंदा जला दिया गया? पोप के प्रतीत जीवन एवं चर्च की आडंबरों की आलोचना करने के कारण किस प्रमुख सुधार को जिंदा जला दिया गया? किसको? जॉन हंस को और सेबोनारोला को, दो व्यक्तियों को जलाया गया था। तो जॉन हंस को और सेबोनारोला को जला दिया गया था। और फिर चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पाप पश्चात से नष्ट होता है और पश्चात मन का विषय है। पश्चाताप जो है, पाप पश्चाताप से नष्ट होता है और पश्चाताप मन का विषय है। चर्च के आडंबरों से उसका कोई संबंध नहीं है। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? मार्टिन लूथर का कहना है कि जो चर्च यानी पाप है, पाप जो है पश्चाताप से नष्ट होता है। जो कि पाप है वो पश्चाताप से नष्ट होता है और पश्चाताप मन का विषय है। जो पश्चाताप है वो मन का विषय है। चर्च के आडंबरों से उसका कोई संबंध नहीं है। यह कथन किसका है? मार्टिन लूथर का। फिर लिखा है पांचवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी मार्टिन लूथर की लघु पुस्तक है? मार्टिन लूथर की लघु पुस्तक तो जर्मन राष्ट्र के सामंत वर्ग के प्रतीत एक अपील, चर्च की बेबीलोनिया केंद्र, एक ईसाई मनुष्य की मुक्ति। फिर आते हैं छठवें क्वेश्चन की ओर। प्रतिधर्म सुधार आंदोलन को सफल बनाने के लिए किन संस्थाओं ने योगदान दिया? जो कि प्रति धर्म सुधार आंदोलन को सफल बनाने के लिए किस संस्थाओं ने योगदान दिया? तो ये ट्रेंट नगर की समा ने जेसुइट संघ ने दिया। किसने दिया? जेसुइट संघ ने दिया। आए सातवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं सातवें क्वेश्चन को अच्छी तरीक़ा से समझते हैं। सातवें क्वेश्चन को देखते हैं। जो ये चर्च में धार्मिक सुधारों की मांग के
लिए निम्नलिखित में से किस सभा की मांग की गई? तो पीसा सभा की मांग 1409 ईस्वी में की गई, और कांस्टांस की सभा 1414 ईस्वी से 1418 ईस्वी में की गई। बसेल सभा 1431 ईस्वी से 1439 ईस्वी में की गई। तो 8वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो मार्टिन लूथर का जन्म कहाँ हुआ था? मार्टिन लूथर का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था? तो मार्टिन लूथर का जन्म कब हुआ था? 10 नवंबर 1483 ईस्वी में हुआ था। 9वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हेनरी सप्तम ने स्पेन से मित्रता पूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए अपनी विधवा बेटी कैथरीन का विवाह अपने छोटे पुत्र हेनरी के साथ कब किया? हेनरी सप्तम ने स्पेन से मित्रतापूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए अपनी विधवा बेटी कैथरीन का विवाह अपने छोटे पुत्र अपनी विधवा बेटी का विवाह अपने छोटे पुत्र हेनरी के साथ कब किया? तो कब किया? 1509 ईस्वी में किया। कब किया? 1509 ईस्वी। हेनरी 10वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हेनरी कैथरीन से तलाक कब चाहता था? जो हेनरी था वो कैथरीन से कब तलाक चाहता था, या तलाक कब चाहता था? तो 1527 में वो तलाक चाहता था। फिर 11वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हेनरी का कैथरीन को तलाक देने का कारण क्या था? हेनरी का कैथरीन को तलाक देने का कारण क्या था? उत्तराधिकारी की समस्या। कैथरीन जो है उम्र में बड़ी थी, रूपवती नहीं थी। दरबार में रानी बोलीन महिला के प्रति आसक्त था, और 6 पुल की मृत्यु हो जाने पर लगा कि विवाह धर्म संगत नहीं है। 12वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एडवर्ड षष्ठ गद्दी पर कब बैठा था? एडवर्ड जो है वो षष्ठ गद्दी पर कब बैठा था? तो 1547 में बैठा था, और 1553 ईस्वी में उतर गया था। आइए 13वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेरी ट्यूडर किसकी पुत्री थी? मेरी ट्यूडर किसकी पुत्री थी? कैथरीन की पुत्री मेरी ट्यूडर थी। मेरी ट्यूडर किसकी पुत्री थी? मेरी ट्यूडर कैथरीन की पुत्री थी। और कैथरीन का विवाह जो है, कैथरीन का जो विवाह हुआ है वो हुआ था हेनरी के साथ हुआ था। तो हेनरी की पुत्री ट्यूडर थी। किसकी पुत्री थी? कैथरीन और हेनरी की। आइए 14वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एलिजाबेथ किसकी पुत्री थी? एनी बोलीन की। एनी बोलीन की शादी किससे हुई थी? तो इसकी भी शादी हेनरी से हुई थी। आइए 15वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15वें क्वेश्चन की ओर। कैथोलिक चर्च के अंदर सुधार का कार्य पोप पाल तृतीय ने कब आरंभ किया? पाल तृतीय ने कब आरंभ किया? 1534 ईस्वी में आरंभ किया, और 1549 ईस्वी में खत्म किया। 16 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जर्मनी का तानाशाह कौन था? हिटलर। जर्मनी का तानाशाह कौन था? हिटलर। 17वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एशिया वालों के लिए नारा किसने दिया था? जापान ने दिया था। और आपको हम बता दें कि जब सुभाष चंद्र बोस जापान गए थे तब वहाँ के प्रधानमंत्री से ये कहा था कि एशियाई वालों के लिए होना चाहिए। वही उसी बात पर जापान के प्रधानमंत्री ने ये नारा दिया था, एशियाई वालों के लिए
नारा दिया था, किस देश ने दिया था? तो जापान ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 18वें को देखते हैं। लिखा है लेटर्स ऑफ इन ऑब्सक्योर में नामक पुस्तक का लेखक कौन है? हटन। हटन साहब हैं। क्या? लेट्स ऑफ इन ऑब्सक्योर में नामक पुस्तक का लेखक कौन है? हटन। कौन है? हटन। 19वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19वां क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। धर्म सुधार में चर्च के क्या दोष थे? जो धर्म सुधार है उसमें चर्च के क्या दोष थे? चर्च की पहली बुराई, पादरी वर्ग का भ्रष्टाचार, धन की विलासा, और ये सब क्षमा पत्र बांटते थे, क्षमा पत्र बेचते थे, और सब सारी बुराइयां थी जो कि ये पादरी लोग जो थे, चर्च के पादरी लोग जाते थे और अपने मन से उन्हें कहते थे कि हम ईश्वर के अनुयायी हैं और आज ईश्वर ये ने कहा है ये दान दे दीजिए। इसीलिए धर्म सुधार में चर्च के अनेक बुराइयां थी और इसीलिए प्रोटेस्टेंट धर्म को मार्टिन लूथर ने लाने का प्रयास किया। हालांकि पहले मार्टिन लूथर मानता था, लेकिन जब वो उसे रिसर्च करने के लिए बाहर भेजा गया तब उसने और सभी लोगों को, अनेक देशों में अनेक लोगों को देखा, तब उसने जाना कि ये सब धर्म में फंसकर सब अंधकार में इस चर्च की बात मानते हैं और चर्च की ये सब बुराइयां हैं। इसीलिए वहाँ पे चर्च की जो पोप का जो धर्म चल रहा था उसे कैथोलिक कहते हैं, कैथोलिक नहीं, प्रोटेस्टेंट धर्म को लागू करने का विचार किया और वो प्रोटेस्टेंट धर्म लाने में सक्षम भी हुआ। आइए 20वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कैथोलिक धर्म सुधार का उद्देश्य मुख्य रूप से कैथोलिक धर्म में पवित्रता तथा उच्च आदर्शों की स्थापना करना था। यह कथन किसका है? तो यह कथन जान लेते हैं आप। आइए, यह कथन साउथ गेट का है। फिर लिखा हुआ है, आइए देखते हैं 21वां क्वेश्चन। किस सन में स्वीडन गुस्ताव वासा के नेतृत्व में डेनमार्क से मुक्त होकर एक स्वतंत्र राज्य बन गए? 1523 ईस्वी में स्वीडन गुस्ताव वासा के नेतृत्व में डेनमार्क से मुक्त होकर एक स्वतंत्र राज्य 1523 में बन गए थे। फिर आइए 22वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एंग्लिकन चर्च की स्थापना इंग्लैंड में किसने की थी? एलिजाबेथ ने एंग्लिकन चर्च की स्थापना इंग्लैंड में की थी। आ जाइए 24वें क्वेश्चन की ओर। काल्विन का जन्म फ्रांस के एक नगर में कब हुआ था? 1509 ईस्वी में। काल्विन का जन्म 1509 ईस्वी में फ्रांस में 1509 ईस्वी में हुआ था। और 1525वें आखिरी क्वेश्चन की ओर देखते हैं। पंच चिन्ह किसके द्वारा प्रगति ग्रंथ है? तो किसके द्वारा? कन्फ्यूशियस के द्वारा ये पंच चिन्ह पंडित ग्रंथ है। अब ये क्वेश्चन समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।